राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी की कृपा से आपकी सारी विश पूरे हो जाएं इसी साल, इसी मंथ, इसी वीक, आज ही के दिन। राधा रानी की ऐसी कृपा आपके और आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे। बजरंग बाण का पाठ करने के फायदे और बजरंग बाण का पाठ हमें कब करना चाहिए। मैं कुसुम रावत, कैसे हो आप सब। जब चारों तरफ से हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाएं, हमें परेशानियां घेर लें, दिक्कत ही दिक्कत हो, कहीं से कोई समाधान नज़र ही नहीं आए, उस कंडीशन में हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि बजरंग बाण के पाठ का अर्थ ही ये है कि एक लक्ष्य निर्धारित करके, कि मतलब कि ये चीज़ हमें पानी है या ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा कर चुके हैं और कोई जो उपाय बताए गए हैं वो हम कर चुके हैं, मंगलवार का व्रत कर चुके हैं, मतलब कि सारी चीज़ें हम हनुमान जी की कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो परेशानी है, जो हमारी समस्या है, वो इतनी ज़्यादा विकट है, वो दूर ही नहीं हो रही है, उसका कोई हमें समाधान ही नहीं नज़र आ रहा है। उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल पाठ है हनुमान जी का। इससे आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, कोई रोग वगैरह लग गया है वो दूर हो जाता है, मतलब कि कामों में जो बाधा परेशानी आ रही है वो सारी दूर हो जाती हैं और आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलती है बजरंग बाण के पाठ से। अगर आपके घोर शत्रु ज़्यादा बन गए, मतलब कि दुश्मन ज़्यादा हो रखे हैं चारों तरफ, कहीं भी आप जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदारी में, तो उन सब चीज़ों से आपको बजरंग बाण बचाता है। दुश्मनों पर आप जीत हासिल करते हो बजरंग बाण के पाठ से। इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी की कसम दी जाती है कि प्रभु आप आएँ और हमारे इस बाधा को दूर करें और हमारे इस कार्य को आप सफल करें। जो भी आपका काम है, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, जो नहीं हो रहा है, उस चीज़ के लिए होता है। किसी भी मंगलवार को या शनिवार को आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। या तो सुबह के टाइम करें या फिर रात्रि के टाइम करें। दोपहर के टाइम बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता है। आप हनुमान जी के सामने दिया लगा सकते हैं, घी का लगा सकते हैं, तिल के तेल का लगा सकते हैं। जो चीज़ आपके पास है, जैसी है, उसी से आप अपना पूजा पाठ करें। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप खुद करके देखोगे ना, आपको खुद को पता चलेगा। मोस्टली लोग इसको जब करते हैं कि जब वो चारों तरफ से निराश हो चुके होते हैं, उन्हें कोई समाधान ही नहीं नज़र आता है, तो किसी भी मंगलवार को आप नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, लाल रंग के कपड़े पहने, लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और प्रभु को लाल या पीले रंग का आसन बिछा के चौकी पे ऐसे विराजमान करें। हनुमान जी की फ़ोटो, राम परिवार की फ़ोटो, एक लोटा में जल, एक गिलास में जोत, प्रसाद, भोग, दक्षिणा, जो जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, और 1 रुपये का कॉइन और 2 फूल वाली लौंग आपने ऐसे इस लोटे में डाल देनी है। ये आप 11 दिन का पाठ करोगे बजरंग बाण का। 11 दिन का पाठ करोगे तो 11 दिन आप लोटे को सेम टू सेम कंडीशन में रख सकते हो, अगर जो आपके घर में जगह है तो। अगर जो जगह नहीं है, आपको पूजा पाठ करने के बाद चौकी हटानी पड़ रही है, तो आप डेली भी ये जो पानी है उसको चेंज कर सकते हो। कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बस आप दिल से प्रभु को पुकारो, वो आपकी दिल से बात सुनेंगे। अपने राइट हैंड में थोड़े से चावल लेके, फूल लेके और उस कलश में से पानी लेके अपना नाम, गोत्र, स्थान, जो भी आपकी विश है वो बोलते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए, कि जैसे आजकल मोस्टली सरकारी नौकरी का ही हो गया कि मैं 11 दिन 11 बार बजरंग बाण का पाठ करूँगा या करूँगी, कोई भी कर सकता है, और मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, या फिर हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए, या हमारे ऊपर जो कर्जा है वो दूर हो जाए। मतलब कि एक बारी में किसी भी एक मनोकामना के लिए आपने पाठ करना है। मेरे कहने का ये मतलब है। दक्षिणा रख लेनी है आपने, कुछ भी 11, 21, 51 जो भी आपसे बनती है। सबसे पहले गणेश जी का जाप करना है 11 बार। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उसके बाद एक माला का जाप करना है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करें। जरूरी नहीं है जो चीज़ हम बता रहे हैं आपने वैसे करना है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। क्योंकि भक्ति का कोई रूल रेगुलेशन नियम कुछ नहीं होते। आप जिस तरह से प्रभु को पुकारोगे वो उसी तरह से आएंगे। आप जिस भाव से उनको भोग लगाओगे वो उसी भाव से वो भोजन ग्रहण करने आएंगे। हनुमान चालीसा की बुक ले लेनी है आपने। उसमें सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना है, राम स्तुति पढ़नी होती है। सबसे पहले प्रभु श्री राम को हम अपनी पूजा में इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रभु आप हमारी पूजा में आएँ ताकि हनुमान बाबा हमारी जो मनोकामना जल्द से जल्द उसको पूरी करें। एक पाठ एक बारी करना है राम स्तुति, ठीक है। उसके बाद आपने करना है एक बारी हनुमान चालीसा का पाठ। 11 बार बैठ के आपने करना है बजरंग बाण का पाठ। उसके बाद एक बारी हनुमान अष्टक
और लास्ट में हनुमान जी की आरती। ऐसे करके आपने पाठ कर लेना। हनुमान चालीसा का पाठ आपने एक बार ही करना है, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। बट बजरंग बाण का पाठ एक ही जगह पे एक ही स्थान पे बैठ के आपको 11 बार ही करना है। लगातार 11 दिन आपने संकल्प लिया है कि मैं 11 दिन लगातार 11 बजरंग बाण के पाठ करूँगी। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। जो भी आपकी विश है ना, इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी ना, 11 डेज़ के अंदर ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई ना कोई समाधान किसी न किसी प्रकार से हनुमान जी आपको सुझा देंगे, या किसी न किसी को आपकी किसी न किसी रूप में हेल्प करने के लिए भेज देंगे। इतना ज़्यादा पावरफुल है बजरंग बाण का पाठ। और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं किया जाता। जब आप बड़ी दिक्कत में हो, बड़ी परेशानी में, जैसे आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, आपको कोई समाधान ही नहीं नज़र आ, उस कंडीशन में आप बजरंग बाण का पाठ करें। या फिर कोई प्रॉब्लम है इतनी बड़ी है कि चारों तरफ से आप घिर चुके, आपको बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं नज़र आ रहा, मतलब कि सब लोगों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने साथ छोड़ दिया, उस कंडीशन में आप बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी महाराज आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। विश्वास रखें, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और देखो, जब आप ट्रस्ट करोगे ना, तभी प्रभु आपकी विनती सुनते हैं। अगर जब आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि भक्ति भाव की होती है, जिस भाव से हम प्रभु को पुकारते हैं उसी भाव से वो हमारी सहायता करने आते हैं। जैसा हम उनको भोग लगाते हैं वैसा ही वो उसको ग्रहण करते हैं। इतने ज़्यादा चमत्कार हुए हैं इतने सारे लोगों के साथ हनुमान जी के। तो जब हम उनको दिल से पुकारते हैं ना, तो वो ज़रूर हमारी सहायता के लिए आते हैं, या फिर किसी ना किसी को भेज देते हैं, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी भी फरिश्ते को हमारी सहायता के लिए भेज देते हैं। आपने ऐसे सारा कुछ कर लेना है जो जो आपको बताया गया। कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करके पूछ लेना। रेड कलर के आसन पे बैठना, कोशिश करें रेड कलर के कपड़े पहने। जब आप संकल्प लोगे, जिस भी मंगलवार को या शनिवार को संकल्प लोगे, शुक्ल पक्ष के जो मंगलवार या शनिवार होंगे, फर्स्ट डे से आपने नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज आपने नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेडीज़ ने भी, जेंट्स ने भी, लड़का ने भी, लड़की ने भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है 11 दिन पूरे। भोग प्रभु को लगा देना है। अगर जो आपने पाठ किया सुबह के टाइम, तो शाम के टाइम ये भोग आप अपने सगरे घर में बांट सकते हो। प्रभु को भोग लगाने के बाद शाम के टाइम उठा लेना। ये पानी उनको पिलाना है जिनके लिए आप पाठ कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, खुद को पीना है। अगर जो आपने पाठ किया रात के टाइम, तो अगली मॉर्निंग आपको ये सारा सामान उठाना, भोग प्रसाद अपने घर में बांट देना है, पानी भी आपने पी लेना है। जो कलश का जल है, अगर जो आप उसको 11वें दिन उठा रहे हो, तो सारे घर में से पानी के छींटे मार दें। बचा हुआ जल अपने घर के गमलों में डाल दें और अपने ऊपर भी छींटे पानी के मार लें। इससे आपका सारा घर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आपको लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिलती है बजरंग बाण के पाठ से। कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी हनुमान जी महाराज ने। आसन के नीचे लास्ट में पूजा करने के बाद पानी जरूर डालें। ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलते हुए, और विश्वास रखें कि 11 दिन के आपके अंदर आपकी मनोकामना पूरी